नमस्कार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां बजट पेश किया। लोकसभा 2024 चुनाव के पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है। इस बजट में करदाताओं का खास ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर्स के लिए आय का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया है। अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता है। इस स्तर को नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस वीडियो में आसान तरीके से समझेंगे कि नई टैक्स रिजीम क्या है और पुरानी टैक्स रिजीम क्या थी और कौन सी टैक्स रिजीम अपनाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल साल 2020 में अपना दूसरा बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक है और करदाता चाहे तो छूट और कटौती के साथ पुरानी कर व्यवस्था में बने रह सकते हैं। पुरानी टैक्स व्यवस्था में आप कई तरह की छूट क्लेम कर सकते हैं, जैसे एटीसी के तहत 1.5 लाख की छूट, एटीडी के तहत 25,000 की छूट। ऐसे कई तरीकों से कोई व्यक्ति टैक्स में छूट क्लेम कर सकता है। जबकि नई कर व्यवस्था में सरकार ने कहा है कि आप छूट क्लेम मत करिए, हम आपकी टैक्स स्लैब को बढ़ा देते हैं, जिसमें आपको टैक्स कम देना पड़ेगा। पहले की व्यवस्था के अनुसार जो टैक्स की दरें थीं वो इस प्रकार थी। साल 2020 में शुरू की गई इस नई कर व्यवस्था में 7 टैक्स स्लैब रखी गई थी, जिसमें 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15% और 10 लाख से 12 लाख तक 20%, वहीं 12.5 लाख से 15 लाख तक 25%, जबकि 15 लाख से अधिक होने पर 30% आयकर देना पड़ता था। जबकि नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स के स्लैब निम्नलिखित होंगे। 0 से 3 लाख तक की आय पर 0%, 3 लाख से 6 लाख तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख तक की आय पर 10% और 9 से 12 लाख तक की आय पर 15% और 12 से 15 लाख तक की आय पर 20%, वहीं 15 लाख से ज़्यादा की आय पर 30% का कर देना होगा। अब ये तो रही नई और पुरानी टैक्स रिजीम की टैक्स स्लैब्स, लेकिन इससे बहुत क्लियर नहीं हुआ होगा। अब आइए समझ लेते हैं इस नई व्यवस्था को आपकी आय यानी कमाई के हिसाब से। यदि आप 7 लाख रुपए कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा। इस नई टैक्स व्यवस्था में 2 वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। पहला वर्ग वह है जिसमें कोई व्यक्ति 7 लाख रुपए सालाना तक या कोई नौकरी करने वाला 7.5 लाख रुपए सालाना तक कमाता है। इस वर्ग में आने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। दूसरा वर्ग, अगर आप 7 लाख या वेतन पाने के मामले में 7.5 लाख रुपए सालाना से ज़्यादा पाते हैं तो आपको नई कर व्यवस्था में दी गई स्लैब के हिसाब से जाना होगा। वेतन पाने वालों को 50,000 की छूट दी गई है। अब यही समझ लेते हैं, अगर आपकी वार्षिक कमाई 9 लाख हो तो आपको कितना टैक्स देना होगा। जैसे ही आपकी कमाई 7 लाख से ऊपर पार करती है वैसे ही आप टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाते हैं। पहले 3 लाख पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके बाद के 3 लाख से 6 लाख पर टैक्सेबल इनकम यानी 3 लाख पर 5% टैक्स की दर से 15,000 रुपये देने होंगे। 6 से 9 लाख पर यह भी टैक्सेबल इनकम होगी यानी 10% की दर से 30,000 रुपये देने होंगे। आपको कुल मिला के 45,000 रुपये इनकम टैक्स के रूप में और 4% सेस के हिसाब से 800 रुपये देने होंगे, यानी कुल मिलाकर 9 लाख की कमाई पर आपको 45,800 रुपये टैक्स में देना होगा। यही समझ लेते हैं सेस क्या होता है। सेस दरअसल टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है, जिसे कर के ऊपर लगने वाला कर कहते हैं। इसका नाम उपकर भी होता है। सेस दरअसल किसी विशेष उद्देश्य के साथ लगाया जाता है। सेस कर वाली आय के ऊपर आरोपित होता है और जब सेस से उस उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है तो सेस को बंद कर दिया जाता है। अब आगे समझ लेते हैं कि 12 लाख रुपए अगर आप सालाना कमाते हैं तो आपको कितना टैक्स देना होगा। पहले की तरह शुरुआती 3 लाख पर कुछ नहीं, उसके बाद के 3 लाख पर 5% की दर से 15,000, उसके बाद के 3 लाख पर 10% की दर से 30,000 और बाकी बचे 3 लाख पर 15% की दर से 45,000 रुपये देने होंगे। यानी आपको कुल 90,000 इनकम टैक्स और टैक्स की 4% सेस जो बनता है वो होगा 3,600 रुपये। यानी कुल मिलाकर आपको 93,600 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे। अब आगे समझ लेते हैं, अगर आप 15 लाख सालाना कमाते हैं तो कितना टैक्स देंगे। इस नई व्यवस्था के अनुसार अगर आप 15 लाख रुपए कमाते हैं तो आप 5वीं यानी 12 से 15 लाख रुपए की टैक्स स्लैब में आते हैं। इस स्लैब में 20% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन आपको अपनी पूरी कमाई का या 20% टैक्स नहीं देना होगा। आपको सिर्फ 12 लाख रुपए से ज़्यादा जो आपने कमाए हैं
यानी जो 3 लाख रुपए ऊपर बनते हैं सिर्फ उसी पर 20% टैक्स देना होगा और बाकी के रुपए पर शुरुआती टैक्स स्लैब के अनुसार ही टैक्स देना होगा। ऐसे कैलकुलेट करने पर आपको 1,50,000 रुपये इनकम टैक्स के रूप में देना होगा। और यहीं अगर आप 30 लाख या उससे ऊपर सालाना कमाते हैं तो शुरुआती कमाई के 15 लाख पर 1.5 लाख रुपए और बाकी बचे हुए 15 लाख की कमाई पर 30% की दर से 4.5 लाख रुपए टैक्स के रूप में देना होगा, जो कुल मिलाकर 6 लाख रुपये इनकम टैक्स का बनता है। अगर मुझे आपको राय देना हो कि आपको कौन सी टैक्स व्यवस्था में जाना चाहिए तो मेरे ख्याल से न्यू टैक्स रिजीम बेहतर है, क्योंकि इस व्यवस्था के अनुसार आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम अधिक आएगी, जिनको आप अपने व्यक्तिगत लाभ के खर्चों में खत्म कर पाएंगे। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होती है जो टैक्स देने के बाद प्राइवेट सेविंग के रूप में आपके पास बचती है। तो सरकार ने 7 लाख का जो दायरा क्रिएट किया है, इससे अब लोगों के हाथ में पैसा अधिक बचेगा और उस पैसे को अपनी आवश्यकता अनुसार वो निवेश कर पाएंगे जहां वो चाहते हैं। तो ये थी नई और पुरानी टैक्स रिजीम की विस्तृत जानकारी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें ध्येय टीवी।